अभी हमारी बात 18वें अध्याय पर चल रही है। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। एक छोटा सा रिकैप करते हैं और फिर अपनी बात शुरू करेंगे। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, दुख से मुक्ति, विषाद से मुक्ति। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। संन्यास एक रूढ़ शब्द है जिसका अर्थ है आसक्ति को छोड़कर कर्म करना, फलाकांक्षा को छोड़कर कर्म करना या कर्ता भाव को छोड़कर कर्म करना। उसके लिए एक ही शब्द है संन्यास। इसके ऊपर भी हम विस्तार से बात कर चुके हैं। उसके बाद इस प्रस्तुत 18वें अध्याय में योग के 4 आयामों को प्रस्तुत किया गया है। पहले आयाम के अंतर्गत श्लोक 13 से 17 तक कृष्ण ने कहा है कि कर्म की सिद्धि के कारक तत्व 5 हैं, परंतु व्यक्ति स्वयं उन 5 से अलग है। वह साक्षी है, दृष्टा है। यह है पहला आयाम। दूसरे आयाम के अंतर्गत श्लोक 18 से 40 तक कृष्ण ने कहा है कि कर्म के घटक 6 हैं, ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता तथा करण, कर्म एवं कर्ता। ये सभी 6 घटक सत, रज, तम नामक 3 गुणों से युक्त हैं। अतः कर्म भी किसी न किसी प्रकार के दोष से युक्त होता ही है। इस कर्म दोष से निवृत्ति के लिए आत्म स्वरूप के प्रति जागृत हो जाना अनिवार्य है। दूसरा आयाम है ये। तीसरे आयाम के अंतर्गत श्लोक 41 से 48 तक कृष्ण ने कहा है कि स्वाभाविक कर्म अर्थात स्वधर्म रूप कर्म करते हुए उस कर्म को ही परमात्मा की पूजा बना लेना है। तीसरा आयाम हो गया। अब आज है हमारा चौथा आयाम। चौथे आयाम के अंतर्गत श्लोक 54 से 62 तक तथा 65वें एवं 66वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि भक्ति अर्थात प्रेम एवं समर्पण योग है। अब इस चौथे आयाम के ऊपर हम विस्तार से बात करते हैं। योग के 3 आयामों का वर्णन करके अब इस चौथे और अंतिम आयाम के रूप में कृष्ण कहते हैं कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त व्यक्ति ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। वह समस्त भूतों में समभाव रखता हुआ मेरी पराभक्ति को ही प्राप्त हो जाता है। कृष्ण के वचन हैं, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यह है हमारा 54वां श्लोक। अब हमें यह समझना है कि पराभक्ति क्या है। अत्यंत सरल शब्दों में यदि कहना चाहें तो यह कहा जा सकता है कि भक्ति यदि प्रेम है तो पराभक्ति परम प्रेम है। इस परम प्रेम अर्थात पराभक्ति की अवस्था में भक्त के लिए कुछ भी मांगना शेष नहीं रह जाता और यह अवस्था अपने आप में ही इतनी आनंदपूर्ण होती है कि अब भक्ति साधन न रहकर साध्य ही बन जाती है। क्या तात्पर्य है इसका? कि जिस प्रेम या भक्ति को भक्त ने भगवत प्राप्ति के लिए एक साधन के रूप में ग्रहण किया था, वही प्रेम या भक्ति अब भगवत सत्ता से पृथक न रहकर उसके साथ एक ही हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि इस परम प्रेम अर्थात पराभक्ति के द्वारा भक्त मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ, जैसा हूँ तथा जिस प्रभाव वाला हूँ
उस सबको तत्व से जानता हुआ तत्काल मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। कृष्ण के वचन हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। श्लोक है हमारा 55वां। यहाँ परमात्मा में प्रविष्ट होने का तात्पर्य यही है कि पराभक्ति के क्षण में भक्त और भगवान अलग अलग नहीं रह जाते, वे एक ही हो जाते हैं। भक्ति में वे अलग अलग रहते हैं क्योंकि भक्ति के भीतर कोई न कोई आकांक्षा अभी शेष बनी रहती है और वही आकांक्षा भक्त को भगवान से विभाजित कर देती है। परंतु जैसे ही आकांक्षा का सूक्ष्म बीज भी जल जाता है, तब यही भक्ति पराभक्ति हो जाती है। चूंकि पराभक्ति में मुक्ति की आकांक्षा भी नहीं रहती है, अतः भक्त अब यही कहता है कि जो है जैसा है सब बिल्कुल ठीक ही है। ऐसी परम तृप्ति का नाम ही पराभक्ति कहलाता है। तो भक्ति क्या है और पराभक्ति क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, उस अंतर को यहाँ बतलाया है। भक्ति वह है जहाँ कोई न कोई आकांक्षा रहती है, और पराभक्ति क्या है, जहाँ कोई किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रहती। तो इससे क्या अंतर पड़ जाता है कि भक्ति में भगवान अलग रहता है थोड़ा सा, पर पराभक्ति में भक्त और भगवान के बीच कोई अंतर नहीं रहता, वे एक ही हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। इससे आगे श्लोक 57 से 62 तक के 6 श्लोकों में और 65वें एवं 66वें श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को समर्पण के लिए जो निमंत्रण दिया है वह बहुत ही अद्भुत है। 8 श्लोकों में कृष्ण बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि तू समर्पित हो जा। तो ये अद्भुत बात कही है उन्होंने। कोई और व्यक्ति हो, कोई और गुरु हो, वो कहेगा कि एक बार मैंने कह दिया बस बात समाप्त हो गई, पर कृष्ण अद्भुत गुरु हैं जो अर्जुन को बार बार समर्पण के लिए निमंत्रित कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके तथा समत्व बुद्धि रूप योग का अवलंबन करके मेरे परायण हो जा तथा निरंतर मुझ में ही चित्त वाला हो जा। ये कहा है श्लोक 57 में। आगे कहते हैं, मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को पार कर जाएगा, परंतु अहंकार के कारण यदि तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। श्लोक है 58। हे कुंती पुत्र, अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा समझ रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव ही तुझे फिर जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। श्लोक है 59। जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता है, उसको भी तू अपने पूर्वकृत कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। श्लोक है 60। अंतर्यामी परमेश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है और वही अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए समस्त प्राणियों को घुमा रहा है। श्लोक 61। अतः तू सब प्रकार से परमेश्वर की ही शरण में आ जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। श्लोक है 62। हे अर्जुन, तू केवल मुझ परमात्मा में ही नित्य निरंतर अचल मन वाला हो जा। मुझ परमेश्वर को ही तू अतिशय श्रद्धा तथा प्रेम के साथ निरंतर भजने वाला हो जा। मन, वाणी
और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके तू मेरा ही पूजन करने वाला हो जा। तू सबके आश्रय रूप मुझ परमात्मा को ही नमस्कार कर। यदि तू ऐसा करेगा तो निश्चय ही मुझको प्राप्त होगा। तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है, अतः मैं तेरे लिए यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। कृष्ण के वचन हैं, मन मना भव मदभक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। श्लोक है हमारा ये 65वां। यही नहीं, तू समस्त धर्मों अर्थात संपूर्ण कर्मों को छोड़कर केवल मेरी ही शरण ग्रहण कर। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्लोक है ये हमारा 66। तो इतने ये 8 श्लोकों में कृष्ण ने समर्पण की बात कही है अर्जुन से। तो कृष्ण के इन सारे वचनों का कुल तात्पर्य यही है कि अर्जुन किसी प्रकार मैं को छोड़ दे। मैं अर्थात अहंकार, क्योंकि जब तक मैं है तब तक संसार है। जब तक मैं है तब तक मेरा है पराया है। जब तक मैं है तब तक जन्म है मृत्यु है। जब तक मैं है तब तक पाप है पुण्य है। जब यह मैं छूट जाता है तब ना कोई पाप होता है ना कोई पुण्य, ना कोई अपना होता है ना पराया, ना कोई जन्म होता है ना मृत्यु। इस मैं के जाते ही द्वंद्व की अर्थात अच्छे की बुरे की, शुभ की अशुभ की सारी पुरानी दुनिया ही मानो समाप्त हो जाती है और पाप की जड़ भी मानो कट ही जाती है। फिर पाप के वृक्ष में ना तो फल लगते हैं, ना फूल और ना पत्ते। कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति केवल कृत्यों को ही काटता रहेगा, अर्थात बुरे को छोड़ूं अच्छे को करूं, इसी विचार में फंसा रहेगा तो वह सदा भटकता ही रहेगा। इसलिए कृत्यों को न काटकर उनकी जड़ को ही काट देना चाहिए। अहंकार जड़ है और समर्पण द्वारा उस अहंकार रूपी जड़ को ही काट देना है। तो कृष्ण ने ये कहा है अंत में भक्ति अर्थात प्रेम और समर्पण के विषय में। इस प्रकार मोक्ष के उपाय रूप योग अथवा संन्यास का अनेक प्रकार से अनेक आयामों में वर्णन करके कृष्ण यह संकेत कर रहे हैं कि योग अथवा संन्यास को किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। यह एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें कर्म, ज्ञान तथा भक्ति आदि सभी विचारधाराएं समाविष्ट हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी आयाम में प्रविष्ट होकर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। तो ये हुआ हमारा जो 4 आयाम की योग के 4 आयामों की बात की है इस अध्याय में कृष्ण ने, ये उसका विवेचन पूरा हुआ। अब एक बात और शेष बची है और वो है अंत में संजय की। श्लोक 74 से 78 तक युद्ध भूमि के एक रिपोर्टर के रूप में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, व्यास कृपा से दूर श्रवण एवं दूरदृष्टि को प्राप्त करके मैंने जो यह गुह्य
योग रूप कृष्णार्जुन संवाद सुना है वह अद्भुत है, रहस्य युक्त है, कल्याणकारी है और रोमांचक भी है। इस संवाद को सुनकर मैं अत्यंत हर्षित हूँ और यह मानता हूँ कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं श्री है, वहीं विजय है, वहीं विभूति है और अचल नीति भी है। ये हमारे 74 से 78 तक के श्लोकों में संजय ने कहा है। अब हम ये क्या तात्पर्य है इसका, इसके ऊपर विचार करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के इन कथनों के द्वारा यहाँ सत्संगति अर्थात सत्य तत्व की संगति या सद्ज्ञान की संगति या सत्पुरुष की संगति की ओर एक महत्वपूर्ण संकेत किया गया है। कैसे वो संकेत क्या है, अब हम आगे देखते हैं। संजय हमारी ही भांति एक सामान्य व्यक्ति है। उसे व्यास कृपा से दूर श्रवण या दूरदर्शन की जो शक्ति प्राप्त हुई है, उस शक्ति के प्राप्त होने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह कोई पहुंचा हुआ आत्मज्ञानी व्यक्ति है। पहली बात हमें यह ध्यान रखनी है, जो कि संकेत रूप में यहां कही गई है। वास्तव में व्यास शब्द प्रतीकात्मक है। व्यास का अर्थ है विस्तार युक्त चेतना, विस्तृत चेतना। अतः चेतना का विस्तार बहुत अधिक होने से ही प्रत्येक व्यक्ति के पास संभावना के रूप में अनेकानेक शक्तियां विद्यमान होती हैं। ये बहुत बड़ी बात ये बताई जा रही है व्यास शब्द के द्वारा कि व्यास या का तात्पर्य है हमारी विस्तार युक्त चेतना। विस्तार युक्त चेतना का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास संभावना के रूप में अनेक शक्तियां सदा विद्यमान रहती हैं, परंतु वे शक्तियां बंद पड़ी रहती हैं और कभी भी आकस्मिक रूप से अथवा किसी दुर्घटना आदि के द्वारा खुल भी जाती हैं। अधिकतर वो बंद ही रहती हैं, पर वो कभी कभी किसी कारणवश खुल जाती हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने एक पुस्तक लिखी है, मस्तिष्क की क्षमता असीम अप्रत्याशित। इस पुस्तक में उन्होंने उन अनेकानेक व्यक्तियों का वर्णन किया है जिनकी ये शक्तियां अर्थात आंख, कान, नाक आदि विभिन्न इंद्रियों की शक्तियां अकस्मात रूप से जागृत हो गई। बहुत लोगों का उन्होंने उल्लेख किया है। ओशो ने भी ऐसे अनेक व्यक्तियों का वर्णन करते हुए टेड सीरियो नाम के एक व्यक्ति का उल्लेख किया है, जो अकस्मात किसी दुर्घटना का शिकार हो गया और उसकी आंखें अमेरिका में बैठे बैठे विश्व के किसी भी स्थान के दृश्य को देखने लगी। बाद में तो उसकी आंखों में जो चित्र बनते थे, उन चित्रों के फोटो भी लिए जाने लगे। तो ये तो ओशो ने और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पुस्तक में जो उन्होंने बताया है। भारतीय योग के अंतर्गत भी कहा गया है कि योग के साधक को साधना मार्ग में अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं, परंतु साथ में यह निर्देश भी दिया गया है कि साधक साधन मार्ग में उपलब्ध हुई इन शक्तियों की तरफ आकर्षित ना हो, वह अपनी साधना में ही लगा रहे, क्योंकि ये शक्तियां साधक की आरोहण यात्रा में व्यवधान स्वरूप होती हैं। पतंजलि के का जो योग शास्त्र है उसमें एक अध्याय है, उसमें ये बात कही गई है कि साधक को बहुत सारी शक्तियां
बीच बीच में प्राप्त होंगी, पर साधक उसकी तरफ ध्यान ना दे, क्योंकि उससे उसकी जो ऊर्ध्वगमन की यात्रा है वह रुक जाती है। अब संजय नामक पात्र के विषय में भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके पास दूर श्रवण और दूरदर्शन की शक्ति विद्यमान है। भगवत गीता के संदर्भ में देखें तो संजय ने यहाँ जो कुछ कहा है उन कथनों के द्वारा सत्संगति अर्थात सत्य की संगति के विषय में ही एक महत्वपूर्ण संकेत किया गया है। वह महत्वपूर्ण संकेत क्या है? वह संकेत यह है कि सत्य का, सद्ज्ञान का जरा सा स्पर्श भी व्यक्ति को सुख देता है और उसे एक अद्भुत आनंद की प्रतीति कराता है। ठीक वैसे ही जैसे राह से गुजरते हुए किसी ताप संतप्त व्यक्ति को राह में आने वाले बगीचे की ठंडी हवा अनजाने ही एक अद्भुत सुख की प्रतीति करा देती है। सत्य का अर्थात सद्ज्ञान का ऐसा संग यद्यपि क्षणिक ही होता है और उससे व्यक्ति बदलता नहीं, परंतु इस क्षणिक संग की शीतलता व्यक्ति को भाव विभोर अवश्य कर देती है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद को सुनकर संजय भी बहुत भाव विभोर हुआ और उसे ऐसी प्रतीति हुई कि सत्य के संग में ही श्री है, सत्य के संग में ही विजय है, विभूति है तथा सत्य के संग में ही अचल नीति भी है। अर्थात यदि व्यक्ति सत्य का संग करे, सद्ज्ञान का संग करे, तो उस सत्य या सद्ज्ञान के संग से उसका व्यक्तित्व अपूर्व श्री को अर्थात शोभा को प्राप्त हो सकता है। यदि व्यक्ति सद्ज्ञान का संग करे तो उस संग में ही वह अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सकता है। सत्य के सद्ज्ञान के संग में ही वह अपने भीतर विभूति का अर्थात आत्मिक पारमात्मिक ऐश्वर्य का दर्शन कर सकता है। और यदि वह सत्य का या सद्ज्ञान का संग करे तो सारी अचल नीति भी, अचल नीति का तात्पर्य है जो परमानेंट मॉरल्स हैं हमारे, जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक होते हैं और परिस्थिति के कारण बदलते नहीं, उस अचल नीति का भी व्यक्ति के जीवन में स्वतः प्रस्फुटन हो जाता है। उसे अलग से धारण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है। तो 4 परिणाम बताए हैं कि सद्ज्ञान के क्या परिणाम होंगे। श्री की प्राप्ति होगी, यानी व्यक्तित्व शोभायुक्त हो जाएगा। विजय की प्राप्ति होगी, यानी दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेगा। विभूति की प्राप्ति होगी, विभूति अर्थात अपने भीतर आत्मिक पारमात्मिक ऐश्वर्य की प्रतीति उसको होगी। और चौथी बात वो क्या प्राप्त करेगा? अचल नीति। एक तो नीति होती है और यहाँ कहा है उन्होंने अचल नीति। तो अचल नीति क्यों कहा है? अचल नीति इसलिए कहा है कि जो सामान्य नीति है वह तो सार्वभौमिक सार्वकालिक नहीं होती, वह देश के अनुसार समय के अनुसार बदलती रहती है, परंतु जो अचल नीति है वह सार्वभौमिक होती है, सार्वकालिक होती है, समय के द्वारा और स्थान के द्वारा कभी बदलती नहीं। तो यदि व्यक्ति सद्ज्ञान में रहेगा, सत्संग में रहेगा, तो जो अचल नीति है वो उसका प्रस्फुटन उसके अंदर स्वतः हो जाएगा, उसे अलग से धारण करना नहीं पड़ेगा। ये संजय के जो कथन है उपसंहार रूप में, इसका तात्पर्य मेरी दृष्टि से मुझे ऐसा ही समझ में आया है। अब हमारा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। मेरी